दोस्तों जरा सोचिए, कितनी बार आपने खुद से ये कहा है, यार मैं बहुत लेजी हूं, मुझे काम करने का मन ही नहीं करता, मेरे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है। और फिर गिल्ट में डूब जाते हो, खुद को डांटते हो, और फिर भी हालात वहीं के वहीं। लेकिन आज मैं आपको एक गेम चेंजिंग ट्रूथ बताने आया हूं। लेजी होना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, आपने सही सुना। असल में अगर आप सही नजरिए से देखें तो लेजीनेस एक सुपर पावर है। और यही थिबॉल्ट म्यूरिस अपनी किताब द आर्ट ऑफ लेजीनेस में बताते हैं। ये किताब हमें ये सिखाती है कि कैसे हम लेजीनेस को अपनी कमजोरी से ताकत में बदल सकते हैं, कैसे हम अपने दिमाग और शरीर को इस तरह से समझें कि काम भी हो जाए और हम थकान या तनाव से भी दूर रहें। क्यों लेजीनेस दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है? हमारी सोसाइटी हमें हमेशा ये सिखाती है, मेहनत करो, हसल करो, 24/7 बिजी रहो, जब तक पसीना ना गिरे सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन सच ये है कि लगातार हसल करने से इंसान बर्नआउट हो जाता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एनर्जी खत्म हो जाती है। लेजीनेस हमें बताता है कि रुको, जरा स्लो डाउन करो, तुम्हारा दिमाग और शरीर रिचार्ज मांग रहे हैं। मतलब लेजीनेस कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक सिग्नल है। पॉइंट 1, लेजीनेस इक्वल्स एनर्जी मैनेजमेंट। सोचिए, जब आपका फोन बैटरी लो दिखाता है तो क्या आप उसे गाली देते हो? नहीं, आप उसे चार्ज पर लगाते हो। वैसे ही हमारा शरीर और दिमाग जब लेजी फील करता है तो वो हमें सिग्नल देता है कि अब रिचार्ज करो, नहीं तो शट डाउन हो जाओगे। लेकिन हम क्या करते हैं? खुद को गिल्ट ट्रिप पर डालते हैं, कहते हैं मैं बेकार हूं, मैं कामचोर हूं। थिबॉल्ट कहते हैं लेजीनेस इज नॉट अ वीकनेस, इट्स अ टूल टू सेव एनर्जी। सवाल ये नहीं है कि आप लेजी क्यों हैं, सवाल ये है कि आप अपनी लिमिटेड एनर्जी को कहां खर्च कर रहे हैं। पॉइंट 2, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। किताब का सबसे बड़ा लेसन है, हार्ड वर्क अलोन वोंट गारंटी सक्सेस, स्मार्ट वर्क विल। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात भागते रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव नहीं आता। दूसरी तरफ कुछ लोग कम काम करके भी जबरदस्त रिजल्ट्स हासिल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग लेजीनेस को स्मार्टली यूज करते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर चलकर एक जगह पहुंचना है। ऑप्शन ए, आप पैदल निकल पड़े। ऑप्शन बी, आप सोचते हो इतना क्यों चलना, बाइक या बस पकड़ लेता हूं। अब बताओ कौन स्मार्ट है? ऑप्शन बी वाला। यही लेजी सोच आपकी जिंदगी में प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ा सकती है। पॉइंट 3, लेजीनेस हेल्प्स यू प्रायोरिटाइज। दोस्तों सच यह है कि हम हर चीज नहीं कर सकते, लाइफ शॉर्ट है, एनर्जी लिमिटेड है, तो क्या करना चाहिए? लेजीनेस हमें मजबूर करती है कि हम सबसे जरूरी काम चुनें, हम नॉन एसेंशियल चीजें छोड़ दें और सिर्फ उन कामों पर फोकस करें जिनका बड़ा इंपैक्ट है। इसे कहते हैं पेरेटो प्रिंसिपल, 80-20 रूल, जहां 20% काम आपके 80% रिजल्ट्स लाते हैं। तो स्मार्ट लेजीनेस यही सिखाती है, बाकी का 80% नॉन एसेंशियल काम इग्नोर करो, सिर्फ 20% हाई वैल्यू टास्क्स करो। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, राहुल और अमित। राहुल हर रोज 12 घंटे पढ़ाई करता है, वो हर चैप्टर हर टॉपिक डिटेल में कवर करने की कोशिश करता है। अमित सिर्फ 5 घंटे पढ़ता है, लेकिन वो सिलेबस एनालाइज करता है और वही टॉपिक्स पढ़ता है जो एग्जाम में बार बार आते हैं। अब सोचिए एग्जाम में किसका स्कोर ज्यादा आएगा? जाहिर है अमित का, क्योंकि उसने लेजी होकर स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाई। पॉइंट 4, लेजीनेस इक्वल्स क्रिएटिविटी का रास्ता। जब आप रिलैक्स मोड में होते हो तब दिमाग नए आइडियाज जनरेट करता है। आपने गौर किया होगा, सबसे अच्छे आइडियाज शावर लेते समय, वॉक पर या बस आराम करते वक्त आते हैं। थिबॉल्ट कहते हैं लेजीनेस क्रिएट्स स्पेस फॉर क्रिएटिविटी। अगर आप हर वक्त बिजी रहोगे तो दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप किसी काम को टालते हो तो अचानक कोई और शॉर्टकट या आसान तरीका दिमाग में आ जाता है? वो लेजीनेस ही तो है जो आपको कम मेहनत में बड़ा रिजल्ट दिलाना चाहती है। तो अगली बार जब आप लेजी फील करो, खुद को गाली मत देना, बल्कि खुद से पूछना, क्या मैं सही काम कर रहा हूं या अपनी एनर्जी गलत जगह वेस्ट कर रहा हूं? आगे हम जानेंगे कि कैसे लेजीनेस को प्रोडक्टिविटी में बदलें, कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं और कैसे आप गिल्ट फ्री होकर लेजी रह के भी बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हो। दोस्तों, हमने समझा कि लेजीनेस दुश्मन नहीं है, बल्कि ये हमें एनर्जी बचाने और स्मार्ट तरीके से काम करने का रास्ता दिखाती है। अब हम और गहराई से देखेंगे कि कैसे लेजीनेस को हम अपनी प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ का सबसे बड़ा हथियार बना सकते हैं। लेजीनेस को प्रोडक्टिविटी में बदलना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लेजीनेस का मतलब है सोफे पर लेटकर कुछ ना करना, लेकिन असल में लेजीनेस प्रोडक्टिविटी का दूसरा नाम भी हो सकता है, अगर आप इसे सही दिशा में चैनलाइज कर लें। कैसे? बहुत आसान है। जब आपका काम करने का मन नहीं करता तो अपने दिमाग से पूछिए, क्या मैं ये काम सबसे आसान और तेज तरीके से कर सकता हूं? यही सवाल आपके अंदर हिडन प्रोडक्टिविटी को अनलॉक करता है। मान लीजिए आपको 10 पेजेस की रिपोर्ट लिखनी है।
ऑप्शन ए, आप मैनुअली सब लिखना शुरू कर दो। ऑप्शन बी, आप पहले आउटलाइन बना लो, फिर बुलेट पॉइंट्स लिखो और बाद में उसे एक्सपैंड करो। अब बताइए कौन सा तरीका फास्ट और एफिशिएंट है? ऑप्शन बी, और यही स्मार्ट लेजीनेस है, ऑटोमेशन और डेलीगेशन। थिबाउट म्यूरिस कहते हैं कि लेजीनेस हमें ऑटोमेशन और डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस समझाती है। क्यों? क्योंकि लेजी इंसान हमेशा सोचता है, मुझे ये बार बार क्यों करना पड़े, कोई आसान तरीका होना चाहिए ना। और यही सोच इंसान को सॉल्यूशंस तक ले जाती है। हिस्ट्री में जितनी भी बड़ी इन्वेंशंस हुई हैं, उनमें से बहुत सी लेजीनेस से इंस्पायर्ड थीं। वॉशिंग मशीन, ताकि लोग रोज हाथ से कपड़े ना धोएं। रिमोट कंट्रोल, ताकि हर बार उठकर चैनल बदलने की जरूरत ना पड़े। ईमेल फिल्टर्स, ताकि हजारों मेल मैन्युअली सॉर्ट ना करनी पड़े। मतलब लेजीनेस क्रिएटिविटी और इनोवेशन को जन्म देती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े तो दो चीजें अपनाओ। ऑटोमेशन, रिपीटेटिव टास्क्स को सिस्टम या टूल से हैंडल करो। डेलीगेशन, वो काम दूसरों को दो जो आपके टाइम का सही उपयोग नहीं है। पार्किंसंस लॉ, कम समय ज्यादा आउटपुट। आपने देखा होगा, अगर आपको कोई काम 2 दिन में पूरा करना है तो आप पूरे 2 दिन लगा देते हो, लेकिन अगर वही काम आपको 2 घंटे में देना हो तो आप सच में 2 घंटे में फिनिश कर लेते हो। इसे कहते हैं पार्किंसंस लॉ। वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। अब यहां लेजीनेस हमें स्मार्ट बनाती है। लेजी इंसान डेडलाइन को छोटा कर देता है ताकि काम जल्दी और एफिशिएंटली हो जाए। अगर आप नॉर्मली 4 घंटे में प्रेजेंटेशन बनाते हो तो खुद को चैलेंज करो कि आज इसे सिर्फ 1 घंटे में बनाना है। आप देखोगे आपका फोकस बढ़ जाएगा और काम तेजी से हो जाएगा। द पावर ऑफ रेस्ट। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लेजीनेस और रेस्ट एक ही चीज है, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। लेजीनेस इज इक्वल्स टू काम को टालना, रेस्ट इज इक्वल्स टू काम करने के बाद रिचार्ज लेना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप सही तरीके से रेस्ट लेते हो तो आपकी लेजीनेस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि जब आपका शरीर और दिमाग फ्रेश होता है तो काम करने का मन खुद ही करता है। थिबाउट म्यूरिस कहते हैं, रेस्ट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। तो गिल्ट फ्री होकर आराम कीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए, मेडिटेशन कीजिए या बस कुछ देर नेचर में बैठ जाइए। इससे आपका एनर्जी लेवल बूस्ट होगा और लेजीनेस भी कम महसूस होगी। स्मॉल विंस का मैजिक। लोग अक्सर इसलिए लेजी फील करते हैं क्योंकि काम बहुत बड़ा लगता है, जैसे पूरी किताब पढ़नी है, पूरा प्रोजेक्ट फिनिश करना है, 10 किलो वेट लूज करना है। इतना बड़ा काम देखकर ही दिमाग डर जाता है और बोलता है कल करेंगे। लेकिन सोल्यूशन है स्मॉल विंस। मतलब बड़े काम को छोटे हिस्सों में तोड़ो और स्टेप बाय स्टेप फिनिश करो। पूरी किताब पढ़ने की बजाय हर दिन सिर्फ 5 पेजेस पढ़ो। 10 किलो वजन घटाने की बजाय पहले सिर्फ 1 किलो पर फोकस करो। पूरे प्रोजेक्ट की बजाय आज सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखो। जब आप छोटे छोटे विंस हासिल करते हो तो दिमाग मोटिवेट होता है और लेजीनेस गायब हो जाती है। सेल्फ कंपैशन। लेजीनेस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गिल्ट। लोग खुद से कहते हैं, मैं कामचोर हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये गिल्ट आपको और ज्यादा लेजी बना देता है। इसलिए किताब का एक बड़ा लेसन है, बी काइंड टू योरसेल्फ। अगर किसी दिन आपका काम पूरा नहीं हुआ तो खुद को जज मत करो, बस कामली सोचो, आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल मैं नया स्ट्रैटेजी अपनाऊंगा। जब आप खुद से कंपैशन दिखाते हो तो आपका माइंड रिलैक्स होता है और अगली बार काम करने की एनर्जी भी बढ़ती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप खुद को बहुत फोर्स करते हो काम करने के लिए तो काम और भी ज्यादा टल जाता है, लेकिन जब आप थोड़ा रिलैक्स होकर काम शुरू करते हो तो सब आसानी से फ्लो करने लगता है। यही फर्क है गिल्ट ड्रिवन लेजीनेस और स्मार्ट लेजीनेस में। और अब हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज की जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में अपनाकर लेजीनेस को अपने लिए काम करवाओगे। मतलब अब थियरी नहीं, डायरेक्ट एक्शन स्टेप्स। दोस्तों, हमने समझा कि लेजीनेस कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक हिडन सुपर पावर है। अब पार्ट 3 में हम और प्रैक्टिकल हो जाते हैं। यहां हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लेजीनेस को एडवांटेज में बदल सकते हो और प्रोडक्टिविटी को एफर्टलेस बना सकते हो। रूल ऑफ 1 स्मॉल स्टेप। लेजीनेस अक्सर इसलिए आती है क्योंकि दिमाग सोचता है ये काम बहुत बड़ा है, ये मैं अभी नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, पूरे घर की सफाई करनी है, पूरी रिसर्च पेपर लिखना है, पूरा यूट्यूब स्क्रिप्ट तैयार करना है,
इतना बड़ा काम देखकर दिमाग डर जाता है और ऑटोमैटिकली प्रोक्रास्टिनेशन शुरू हो जाती है। सल्यूशन है 1 स्मॉल स्टेप रूल, मतलब किसी भी काम की शुरुआत सिर्फ 2 मिनट के एक्शन से करो। सिर्फ एक कमरे की सफाई करो, सिर्फ एक पैराग्राफ लिखो, सिर्फ एक आइडिया नोट कर लो। दिमाग ट्रिक हो जाता है क्योंकि उसे लगता है ये तो छोटा काम है, और जब आप वो छोटा काम शुरू करते हो तो मोमेंटम बन जाता है और धीरे धीरे आप पूरा काम फिनिश कर देते हो। एनवायरनमेंट डिजाइन। लेजी फील करने का सबसे बड़ा कारण है आपका एनवायरनमेंट। सोचिए, अगर आपके सामने मोबाइल पड़ा है, नेटफ्लिक्स खुला है और फ्रिज में स्नैक्स रखे हैं, तो आप पढ़ाई या काम करने के बजाय क्या करोगे? ऑब्वियस है, डिस्ट्रैक्शन में चले जाओगे। इसलिए किताब में एक पावरफुल आइडिया है, डोंट फाइट लेजीनेस, रिमूव टेम्पटेशंस। मतलब लेजीनेस से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन करो कि काम करना आसान हो और डिस्ट्रैक्शंस खुद ब खुद दूर हो जाएं। अगर पढ़ाई करनी है तो बुक्स और नोट्स सामने रखो, मोबाइल दूसरे कमरे में रख दो। अगर एक्सरसाइज करनी है तो शूज और वर्कआउट क्लोथ्स पहले से बाहर निकाल कर रखो। अगर लिखना है तो लैपटॉप खोलकर ब्लैंक पेज रेडी रखो। जब एनवायरनमेंट काम के हिसाब से तैयार होता है तो लेजीनेस ऑटोमैटिकली कम हो जाती है। एनर्जी मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। असल में प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, एनर्जी की है। अगर आप सुबह फ्रेश होते ही टफेस्ट काम कर लो तो वो काम आसानी से हो जाएगा, लेकिन वही काम अगर रात को टायर्ड होने के बाद करते हो तो लेजीनेस अटैक करेगी। इसलिए तिबॉट म्यूरिसी कहते हैं, मैनेज योर एनर्जी नॉट योर टाइम। टिप्स। मॉर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट काम करो, आफ्टरनून में लाइट टास्क रखो, नाइट को रेस्ट, रिफ्लेक्शन और रिचार्ज के लिए छोड़ दो। जब आप अपनी एनर्जी को स्मार्टली यूज करते हो तो लेजीनेस को चांस ही नहीं मिलता। डेडलाइंस एज मोटिवेशन। लेजीनेस की एक और वजह है ओपन एंडेड काम। जब किसी काम की कोई डेडलाइन नहीं होती तो वो कभी खत्म नहीं होता। एग्जाम्पल, कभी भी शुरू कर लेंगे वाले प्रोजेक्ट्स, कभी भी लिख लेंगे वाला ब्लॉग, कभी भी पढ़ लेंगे वाली किताब। रिजल्ट वो कभी पूरे नहीं होते। इसलिए जरूरी है डेडलाइंस, लेकिन ट्रिक ये है, स्ट्रिक्ट डेडलाइंस खुद के लिए सेट करो, भले ही एक्सटर्नल प्रेशर ना हो। अगर आपको किताब पढ़नी है तो बोलो अगले 7 दिन में ये खत्म करनी है। अगर प्रोजेक्ट है तो खुद को डेट दो कि सोमवार तक फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए। अगर वीडियो बनाना है तो फिक्स करो कि हर संडे नया वीडियो अपलोड होगा। डेडलाइंस लेजीनेस को एलिमिनेट करती हैं क्योंकि दिमाग जानता है कि टाइम लिमिटेड है। रिवॉर्ड सिस्टम। लेजीनेस सिर्फ पनिशमेंट से नहीं बल्कि रिवॉर्ड से भी कंट्रोल होती है। सोचिए, जब आपको पता हो कि काम खत्म करने के बाद आपको रिवॉर्ड मिलेगा तो आप जल्दी काम पूरा करोगे या नहीं? डेफिनेटली यस। इसलिए छोटे छोटे रिवॉर्ड सिस्टम बनाइए। एग्जाम्पल, अगर आप 1 घंटा पढ़ाई कर लेते हो तो 10 मिनट फेवरेट म्यूजिक सुनो। अगर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा पूरा हो जाता है तो खुद को कॉफी ट्रीट दो। अगर वर्कआउट कंप्लीट होता है तो बाद में फेवरेट सीरीज देखो। रिवॉर्ड सिस्टम लेजीनेस को मोटिवेशन में बदल देता है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। कभी कभी लेजीनेस इतनी पावरफुल हो जाती है कि अकेले हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय पर काम आता है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी प्रोग्रेस पर नजर रखे और आपको मोटिवेट करे। जैसे जिम बडी, जिससे आप डेली वर्कआउट का प्रॉमिस करो। स्टडी पार्टनर, जो डेली चेक करे कि आपने कितना पढ़ा। मेंटोर, जिसे आप अपनी वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजो। जब आपको पता होता है कि कोई आपका काम देख रहा है तो लेजीनेस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। रीफ्रेम लेजीनेस एज क्रिएटिविटी। बहुत लोग मानते हैं कि लेजीनेस इक्वल्स टू वीकनेस, लेकिन सच यह है कि लेजीनेस क्रिएटिविटी की जननी भी है। लेजी इंसान हमेशा शॉर्टकट खोजता है और यही शॉर्टकट कभी कभी ब्रेक थ्रू आइडियाज बन जाते हैं। एग्जाम्पल, बिल गेट्स ने कहा था कि आई चूज अ लेजी पर्सन टू डू अ हार्ड जॉब बिकॉज ही विल फाइंड एन ईजी वे टू डू इट। थॉमस एडिसन भी लेजी थे डेली चोर्स में, इसलिए उन्होंने इतने इन्वेंशंस कर डाले ताकि टाइम और एनर्जी बचे। तो अगली बार जब आप लेजी फील करो तो खुद से पूछो, क्या इस काम को आसान बनाने का कोई स्मार्ट तरीका है? आपका दिमाग क्रिएटिव सॉल्यूशंस देगा। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी काम को टालते हो तो बाद में प्रेशर में आके वो काम तेजी से और एफिशिएंटली कर लेते हो? यही है लेजीनेस का हिडन गिफ्ट।
लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर आप उस गिफ्ट को कॉन्शियसली यूज करने लगो तो आप कितने अनस्टॉपेबल हो सकते हो। अब हम इस पूरी किताब को सम अप करेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट, जिससे आप लेजीनेस को परमानेंटली एनिमी नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग दोस्त बना सको। साथ ही मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल आउटरो भी लिखूंगा ताकि आप इंस्पायर्ड होकर तुरंत एक्शन लो। दोस्तों, इस किताब के पहले हमने समझा कि लेजीनेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक हिडन पावर है जिसे सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो ये हमें प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और खुशहाल बना सकती है। अब हम पूरा ब्लूप्रिंट सीखेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप तरीका जिससे आप लेजीनेस को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा दोस्त बना सकते हो। स्टेप 1, एक्सेप्ट योर लेजीनेस। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपनी लेजीनेस को एक्सेप्ट करना। बहुत सारे लोग गिल्ट में जीते हैं। मैं बहुत आलसी हूं, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन याद रखिए, लेजीनेस कोई कमजोरी नहीं है, ये तो आपके दिमाग का तरीका है एनर्जी सेव करने का। जैसे ही आप लेजीनेस को एक्सेप्ट कर लेते हो, गिल्ट और शेम खत्म हो जाते हैं, और जब गिल्ट नहीं होगा तभी आप एक्शन ले पाओगे। स्टेप 2, स्टार्ट स्मॉल, द 2-मिनट रूल। जैसा हमने पार्ट 3 में सीखा था, लेजीनेस हमेशा बड़े काम से डरती है, इसलिए फॉर्मूला सिंपल है, 2-मिनट रूल। कोई भी बड़ा काम हो, उसकी शुरुआत सिर्फ 2 मिनट से करो। किताब लिखनी है, पहले सिर्फ 2 मिनट लिखो। एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ 2 मिनट स्ट्रेचिंग करो। रीडिंग करनी है, सिर्फ 2 पन्ने पढ़ो। ये छोटा कदम लेजीनेस को बेवकूफ बना देता है और एक्शन की शुरुआत करा देता है। स्टेप 3, डिजाइन योर एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट आपकी लेजीनेस से भी ज्यादा पावरफुल है। अगर लैपटॉप खुला है तो लिखना आसान होगा, अगर जिम बैग रेडी है तो वर्कआउट आसान होगा, अगर डिस्ट्रैक्शन सामने नहीं है तो फोकस आसान होगा। तो अपने एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन करो कि काम खुद ब खुद शुरू हो जाए। स्टेप 4, फोकस ऑन एनर्जी नॉट टाइम। हर इंसान की एनर्जी पैटर्न अलग होती है। कोई मॉर्निंग पर्सन है, कोई नाइट आउल है, कोई आफ्टरनून में प्रोडक्टिव होता है। अपनी बॉडी और माइंड को ऑब्जर्व करो और पहचानो कि आप कब सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हो, फिर उसी टाइम पर टफेस्ट काम करो। जब आप एनर्जी के हिसाब से काम करते हो, लेजीनेस का असर खुद ब खुद खत्म हो जाता है। स्टेप 6, डेडलाइंस एंड रिवॉर्ड्स। लेजीनेस तब सबसे ज्यादा आती है जब काम का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इसलिए अपने हर काम के लिए क्लियर डेडलाइन सेट करो। संडे तक वीडियो रेडी होगा, फ्राइडे तक रिपोर्ट कंप्लीट होगी, 7 दिन में किताब खत्म करनी है। और जब वो काम पूरा हो जाए तो खुद को रिवॉर्ड दो। ये रिवॉर्ड सिस्टम लेजीनेस को मोटिवेशन में बदल देता है। स्टेप 7, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। कभी कभी लेजीनेस इतनी स्ट्रांग होती है कि अकेले जीतना मुश्किल होता है। ऐसे समय में काम आता है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, कोई दोस्त, मेंटर या कोच जो आपकी प्रोग्रेस चेक करे। जब आप जानते हो कि कोई आपको देख रहा है तो आप ऑटोमेटिकली एक्शन लेते हो। स्टेप 7, यूज लेजीनेस फॉर क्रिएटिविटी। याद रखो, लेजीनेस सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ये एक हिडन गिफ्ट है। क्योंकि लेजी दिमाग हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है और ये शॉर्टकट अक्सर सबसे क्रिएटिव सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिन्होंने लेजी अप्रोच से दुनिया बदल दी। बिल गेट्स खुद कहते थे, मैं लेजी लोगों को काम देता हूं क्योंकि वो उसे आसान तरीका ढूंढ लेते हैं। तो अगली बार जब आप लेजी फील करो तो गिल्ट मत करो, बल्कि सोचो क्या इसका कोई आसान और स्मार्ट तरीका है। स्टेप 8, रेस्ट इज नॉट लेजीनेस। बहुत बार हम आराम को लेजीनेस समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि रेस्ट और रिलैक्सेशन आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए फ्यूल का काम करते हैं। अगर आप खुद को रिचार्ज करने का समय नहीं दोगे तो आप बर्नआउट हो जाओगे और फिर लेजीनेस बढ़ जाएगी। तो गिल्ट फ्री आराम करना सीखो। कभी कभी लेजी होना जरूरी है ताकि आप वापस एनर्जेटिक होकर काम कर सको। द फाइनल ब्लूप्रिंट समरी। अब तक की पूरी किताब को अगर एक ब्लूप्रिंट में सम अप करें तो वो होगा, लेजीनेस को एक्सेप्ट करो, 2 मिनट रूल से शुरुआत करो, एनवायरनमेंट को काम के हिसाब से डिजाइन करो, टाइम नहीं एनर्जी मैनेज करो, डेडलाइंस और रिवॉर्ड्स यूज करो, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ, लेजीनेस को क्रिएटिविटी में बदलो, रेस्ट को गिल्ट फ्री एक्सेप्ट करो।
तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ लेजीनेस हमें ये सिखाती है कि लेजीनेस से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे अपना दोस्त बनाना है। सोचिए, अगर आप गिल्ट के बिना लेजीनेस को एक्सेप्ट कर लो, छोटे स्टेप से शुरू करो, एनवायरनमेंट सही बना लो और लेजीनेस को क्रिएटिविटी में बदल दो, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान और प्रोडक्टिव हो जाएगी। याद रखिए, स्मार्ट काम करने वाला इंसान हमेशा हार्ड काम करने वाले से आगे निकल जाता है। तो अगली बार जब आप अपने आप को लेजी महसूस करो तो गिल्ट मत कीजिए, इंस्टेड खुद से कहिए, मैं लेजी हूं इसलिए मैं काम स्मार्ट तरीके से करूंगा। और यही है इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज। तो दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि लेजीनेस आपकी वीकनेस है या अब आप इसे स्ट्रेंथ की तरह यूज करोगे? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल दे।